Day. Let me let you know something about this special occasion. Today we are celebrating 26th Independence Day to our nation. Would like to wish a very happy Independence Day to our honorable Chairman Sir, Director Ma'am, Principal Sir, teachers and all my dear friends. It's my pleasure to deliver a speech on Independence Day. India became independent on 15 August 1947 from the British territory. This year we are celebrating 26th Independence Day. This is a day for us to remember our freedom fighters. On this day, national flag is hoisted on every public places. Who God was the result of lots of sacrifice and struggles of great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rani Lakshmibai, and many others who sacrificed their entire life for our freedom. We can celebrate this day by singing patriotic songs, performing cultural activities, and sharing sweets. It is our duty to preserve the unity of our country. I am proud to be an Indian, and I would like to take a place that I will serve my country as I can wish you all glorious happy Independence Day. Thank you very much for paying your kind attention. Thank you once again, Jai. दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं सत्यम कुमार इस खास अवसर पे आपके सामने देश निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने विचारों को आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही होगी। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही होगी। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। प्राचीन, मध्य और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तिरंगे पर संधि चोले की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से अंग्रेजी दफ्तरों के जड़े में तूफान आ जाता था, क्योंकि ये उस दौर की कसौटी थी, उस दौर की देशभक्ति की यही कहानी थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, देश के लिए फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो उस समय अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में एक औरत अपना सुहाग गवा देने के बाद उनके घर के हालात ये हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, माँ की दवाई गई, मानो ऐसा एक विस्फोट हुआ, पूरे जीवन की कोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा साहेब, आपके लिए तो एक आदमी। उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं मुस्कान कुमारी मन्नत पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी प्रशासक आप सबके समक्ष आजादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज से 75वें वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति हुआ था। आजादी का यह संघर्ष वास्तव में बहुत मुश्किल से भरा था, परंतु हमारे महापुरुषों ने अपने निजी स्वार्थ को दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने सर्वस्व अर्पित कर दिया। हमारे देश के नागरिकों का ही परिणाम रहा कि आखिरी बार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। इतने वर्षों में हमारे देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है, चाहे विज्ञान हो या उद्योग, अंतरिक्ष हो या प्रौद्योगिकी, कृषि हो या व्यापार, हर क्षेत्र में हमारे देश ने प्रगति की मिसाल कायम की है। हालांकि आजादी के समय हमारे महापुरुषों ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें हम कुछ लक्ष्यों को पूरा करने में असफल भी हुए हैं। अशिक्षा, निर्धनता, स्वास्थ्य प्रणाली, स्त्रियों की दशा और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे विषयों पर काम करके हमें देश को और भी मजबूत बनाना है। आज हमें आजादी मिले हुए 75 वर्ष पूरा हो गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर